हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एक स्टोरी जिसका नाम है द ब्लू अम्ब्रेला। जिसे लिखा था रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड ने इस ब्लू अम्ब्रेला में एक छोटी सी बच्ची की कहानी दिखाई है जिसका नाम होता है बिन्या। बिन्या अपने भाई और अपनी माँ के साथ एक गांव में रहा करती थी उत्तराखंड के। बिन्या के पास दो गायें भी थी जिसे वो चराने अक्सर ले जाया करती थी। एक दिन जब बिन्या अपने गायों को चरा रही थी तो उसने दूर देखा कि कुछ टेंट है जो वहाँ पे लगे हुए हैं और उसके सामने एक खूबसूरत सा ब्लू रंग का छाता था। बिनिया उस छाती को देखकर आकर्षित हो जाती है और उसके पीछे पीछे चली जाती है। बिनिया जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है कई सारे लोग वहाँ पे खड़े थे, पर उसमें से एक लेडीज़ आगे आती है और उसे कहती है कि ये जो नेकलेस है तुम्हारे गले में जो बाघ के नाखून से बना हुआ है, क्या तुम मुझे दोगी? बिनिया उसे वो लॉकेट तो दे देती है, पर उसके बदले में वो ब्लू रंग का छाता मांग लेती है। वो लेडी उसे ब्लू रंग का छाता दे करके उसका जो बाघ का नाखून का जो नेकलेस था वो ले लेती है। वो उस गांव के लिए लकी था, पर बिनिया को वो छाता इतना पसंद था कि उसने अपने लकी लॉकेट दे दिया। बिनिया उस छाते को लेकर गांव में आ जाती है और खुशी से घूमती रहती है। बिनिया की छाते की सब लोग तारीफ करते हैं और बिनिया को भी यह काफ़ी पसंद आने लगा था। बिनिया हर जगह उस छाते को लेकर घूमा करती थी। उसी तरह वो राम भरोसे की दुकान में भी जाती है। अब राम भरोसा कौन था? तो राम भरोसा की एक दुकान थी जो कि बस स्टैंड के सामने थी। वो चॉकलेट वगैरह बेचा करता था। वहाँ से बिनिया और उसका भाई बीजू अक्सर चॉकलेट लिया करते थे। बिनिया उस दिन भी अपने छाते को लेकर के राम भरोसे की दुकान में जब चॉकलेट लेने जाती है तो राम भरोसा उसके छाते को देखकर कहता है कि ये छाता तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो बड़ी बड़ी मेम साहबों के पास रहता है। तब बिनिया बताती है कि ये मुझे चीते के नेकलेस के बदले में मिला है। तब राम भरोसा कहता है तो तुमने अपने चीते का नेकलेस बेच दिया, यानी जो गांव का लकी चीज़ था वो तुमने बेच दिया और उसके बदले तुमने ये छाता लिया है। पर इस छाते का तुम करोगी क्या? अभी तो ना धूप है ना बरसात है। तुम एक काम करो, ये छाता मुझे बेच दो। ये खूबसूरत सा छाता मैं लेने के लिए तैयार हूँ। बिनिया जब राम भरोसे को देखने लगती है तो वो कहता है कि ठीक है, मैं इसके बदले तुम्हें 5 रुपये दूंगा। बिनिया कहती है इसका दाम 15 रुपया है। वो राम भरोसा कहता है अच्छा ठीक है 10 रुपये। उसके बाद राम भरोसे कहता है कि ठीक है, अंतिम मैं इसके 12 रुपये दूंगा। बिनिया इस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं यहाँ चॉकलेट लेने आई थी, ये लो 5 पैसे और मुझे चॉकलेट दे दो। राम भरोसा उसे चॉकलेट दे देता है और बिनिया मज़े से उस चॉकलेट को खाती हुई वहाँ से निकल जाती है। राम भरोसा उसे देखते रहता है जब तक वह वहाँ से चली नहीं जाती। अब काफ़ी समय बीत जाता है और बरसात का मौसम आ जाता है। बिनिया एक दिन उस राम भरोसे की दुकान से गुजर रही थी। तभी राम भरोसे की नज़र उस पर पड़ती है। अब बिनिया का छाता थोड़ा फीका पड़ गया था क्योंकि काफ़ी समय बीत गया था, पर राम भरोसे की नज़र आज भी उसी के ऊपर थी, यानी कि बिनिया के छाते पे। राम भरोसा उसे बरसात में जाते हुए देखता है। राम भरोसा उसे काफ़ी गौर से देख रहा था, तो इसलिए राम भरोसे का नौकर राजा राम, जिसे उसने कुछ ही दिन पहले रखा था, वो देखकर कहता है क्या हुआ सेठ जी? तब राम भरोसा बताता है राजा राम यानी अपने नौकर को कि वो जो छाता देख रहे हो वो मुझे बहुत पसंद है। तब राजा राम कहता है पर उस छाते का आप करोगे क्या? आप तो कहीं आते जाते भी नहीं, चुपचाप दुकान में बैठे रहते हो, उस छाते को लेकर जाओगे कहाँ? तब राम भरोसा कहता है कि मुझे वो छाता बेहद पसंद है और मैंने उसे खरीदने की बात भी कही थी, पर बिनिया ने मुझे बेचा नहीं। तब राजा राम कहता है बस इतनी सी बात, मुझे बस 3 रुपए दे दो, मैं तुम्हें वो लाकर दे दूंगा। तब राम भरोसे कहता है क्या तुम कहाँ से ला के दोगे? क्या तुम चोरी करने की तो नहीं सोच रहे? राजा राम कहता है आपको आपका छाता मिल जाएगा, बस आप इससे मतलब रखिए। तब राम भरोसे कहता है कि चोरी कर कर अगर तुम मुझे वो छाता ला भी दो तो मैं क्या उसे कबर्ड में रख दूंगा या बक्से में डाल दूंगा? मैं तो उसे लेकर घूमूंगा ना, तब लोग मुझसे पूछेंगे नहीं क्या? तब राजा राम कहता है तो आप सेठ जी उसे दूसरे कलर का करवा देना या फिर कुछ भी करना, पर मैं आपको वो छाता ला कर दे दूंगा, उसके बाद आपकी मर्जी आप उसे कैसे इस्तेमाल करें।
राजाराम की ये बातें सुनकर राम भरोसा यह सोचने लग जाता है कि अगर वो छाता मेरे हाथ में आ जाएगा तो कैसा लगेगा और मैं उसे कैसा कलर का करा दूंगा। राम भरोसा ये सोच रहा होता है कि इधर राजा राम वहाँ से चला जाता है उस छाते को चोरी करने पे। जब वो वहाँ से चोरी कर रहा होता है बिनिया के घर से, तब उसे बिरजू यानी बिनिया का भाई देख लेता है और उसे पकड़ कर कहता है कि तुम यहाँ से मेरी छाता चोरी कर कर क्यों ले जा रहे थे। और वो उसे गांव में सौंपने ही वाला होता है। तभी राजा राम कहता है कि मैं मजबूर हूँ। मेरे सेठ राम भरोसा ने मुझे कहा था कि अगर वो छाता चोरी कर तुम नहीं लाओगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। यह बातें पूरे गांव वाले सुन लेते हैं और अब गांव में से कोई भी राम भरोसे की दुकान पर नहीं जाता था। यह सब देखकर राम भरोसा को काफ़ी बुरा लगने लगा कि क्यों मैंने बिनिया के छाते पर नज़र डाली और आज देखो मेरी क्या हालत हो गई है। राम भरोसा की दुकान पे जब कोई नहीं जाने लगा, तब राम भरोसा ने राजा राम को भी निकाल दिया क्योंकि उसके पास अब पैसे बचे ही नहीं थे। राम भरोसा अपनी दुकान में अकेला अक्सर बैठा नीचे मुड़ी गाड़ कर यही सोचता कि क्यों मैंने ये गलत काम किया। इधर बिनिया भी अपने आप को दोषी मानती थी। जब भी वह राम भरोसे की दुकान से गुजरती तो उसे लगता कि उसके इस हालत के जिम्मेदार कहीं न कहीं मैं भी हूँ। अगर मैं वो छाता लाती ही नहीं तो राम भरोसे से चोरी करने का सोचता ही नहीं और आज उसके दुकान में पहले ही की जैसा भीड़ रहता। काफ़ी दिन बीत जाते हैं तो अक्टूबर का महीना आता है। तब बिनिया हिम्मत कर कर एक दिन राम भरोसा की दुकान पे जाती है और कहती है मुझे एक टॉफ़ी देना। ये बात सुनकर राम भरोसा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि कई दिनों बाद उसके दुकान में कोई तो आया। पर वो बिनिया को देखता है और वो सोचता है कि कहीं बिनिया मुझे चिढ़ाने तो नहीं आई अपने छाते को लेकर के। पर वो उसे चॉकलेट दे देता है। बिनिया उस छाते को वहीं छोड़कर जाने लगती है। तब राम भरोसा चाहता तो वो छाते को रख सकता था, पर अब वो यह गलत काम नहीं करना चाहता था और वो आवाज़ देता है कि बिनिया तुम्हारा छाता मेरी दुकान पर छूट गया। बिनिया कहती है कि अब इसे आप ही रख लो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। राम भरोसे कहता है नहीं मैं इसे नहीं रख सकता, तुम इसे ले जाओ। तब बिनिया कहती है मेरा भी ये कोई काम का नहीं, इसे रखो चाहे फेंक दो। तब राम भरोसे उस छाते को वहाँ रख लेता है। राम भरोसा उस छाते को पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था और वो खुशी से झूमने लगा और पूरे गांव में यह बताने लगा कि यह छाता मुझे बिनिया ने दिया। अब राम भरोसे उस छाते को लेकर बाहर भी निकलने लगा जिससे उसकी तोंद अंदर हो गई और वह अब काफ़ी हेल्दी दिखने लगा। राम भरोसे उस छाते को हमेशा अपने साथ रखता और अपने दुकान में लाकर रख दिया करता था, जिससे उस छाते का इस्तेमाल पूरा गांव करता था। जिसके भी उसे ज़रूरत होती थी छाते की, वह उसके दुकान पे जाता और उस छाते को लेता और इस्तेमाल करके वापस उसी दुकान पे यानी कि राम भरोसे की दुकान पे रख दिया करता था। अब ये सब बातें गांव वालों को बहुत अच्छी लगने लगी और राम भरोसा की दुकान पे लोग वापस आने लगे। राम भरोसा अब काफ़ी ज़्यादा खुशहाल था और उस छाते का रंग अब धीरे धीरे और भी फीका होने लगा क्योंकि वो काफ़ी दिनों का हो गया था। और अब जब भी बिनिया और बिज्जू यानी दोनों भाई बहन जब भी उसकी दुकान पे जाते तो राम भरोसा उन्हें खूब सारे ढेर सारे चॉकलेट दिया करता और चाय में हल्की शक्कर ज़्यादा मिलाकर और मीठी चाय परोसा करता। यानी बिनिया को वह काफ़ी स्पेशल माना करता था और लोग भी अब उसकी दुकान पर आया करते थे यानी राम भरोसे की दुकान पे। राम भरोसा अब काफ़ी ज़्यादा खुश था। कई दिन बीत जाते हैं। एक रात राम भरोसा की दुकान पर भालू आता है। वो भालू राम भरोसा की दुकान में कुछ करता तो नहीं, पर राम भरोसा की दुकान के ऊपर एक पम्पकिन फला था, वहां से वो टकरा जाता और नीचे गिर जाता है जिससे उस भालू का एक नाखून वहां पे टूटकर गिर जाता है। जब राम भरोसा सुबह वहां आता है तो उसे उस भालू का नाखून मिलता है। वो उसे उठाकर एक नेकलेस बना लेता है और उस नेकलेस को बिनिया को दे देता है। जब वो राम भरोसे की दुकान पर आती है, बिनिया उस नेकलेस को पाकर बहुत खुश थी। वो भी उसी तरह नेकलेस था जैसा बाघ का नेकलेस था जिसे देखकर उसने ब्लू अम्ब्रेला खरीदा था। अब बिनिया भी काफ़ी खुश थी और यहीं पे यह कहानी खत्म हो जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किस तरह हमें
कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए और हमेशा इंसानियत का परिचय देना चाहिए। अगर वो किसी चीज़ को पसंद करता है तो वो उसे दे देनी चाहिए। रस्किन बॉन्ड भी हमें इस कहानी से यही सीख देना चाहते थे। आपने मुझे पूरा सुना, इसके लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद।